हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण क्लास 8 सेकंड चैप्टर वर्ण विचार और उच्चारण के वर्ण विचार क्या होता है। नीचे दिए गए वर्ण को संदेश देते हैं, इन्हें पढ़िए। ये हमारे क्या है, वर्ण है। क ख ग घ च, ये सारे के सारे क्या है, हमारे वर्ण है। जैसे वर्ण से हम क्या क क्या कह रहा है, कम बोलो। ख खाली मत बैठो। ग से हम क्या बना सकते हैं, गंदगी मत करो। ये हमें संदेश दे रहे हैं वर्ण है जो। ग घमंड मत करो। च चिंता चिता समान है। ये सारे क्या है, हमारे वर्ण है, कुछ ना कुछ संदेश देते हैं। ठीक है बेटा, आगे आपके पास आता है कि वर्ण क्या होता है। वर्ण की भाषा क्या है भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं हो सकते उसको क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, क, ख आदि, ये सारे के सारे क्या है, हमारे वर्ण है। बेटा जो आपके ये हाइलाइट्स करके दिए हुए ग्रीन कलर में, इनको आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। इसी के बेस में आपके जो पीछे हैं क्वेश्चंस होंगे। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे ये बहुत सारे वर्ण हो गए, अगर हम इनको मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, सागर। प्रत्येक भाषा में वनों के रूप, संख्या तथा उच्चारण अलग अलग होते हैं। आगे क्या आता है आपके पास बेटा, पहले हमने वर्ण करा, अब करने वर्णमाला। वर्णमाला मीन्स, ठीक है, वर्ण प्लस माला, यानी वर्णों का माला। वर्णों का विकसित समूह वर्णमाला कहलाता है। बहुत सारे वर्ण होते हैं, जब इकट्ठे हो जाते हैं, उनका समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला। वर्ण के भेद, वर्ण के कितने भेद होते हैं। लिपि देवनागरी की वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वरण और व्यंजन। पहले क्या आता है बेटा, स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है वह क्या कहलाते हैं, स्वर। जिनको उच्चारण करते समय किसी वर्ण की, अन्य वर्ण की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक ही वर्ण से हम उसका उच्चारण कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्वर। जैसे इनके उच्चारण से हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर आती है। ये संख्या कितनी है, 11। अब देखना, अ, अपने आप बोल के देखो, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ तथा ओ। आराम से इजीली बोल सकते हैं। आगे हैं, पहले हमने वर्णों के भेद करे थे कि 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। आगे स्वर के भी भेद होते हैं। स्वर के देखो ये टेबल बना रखा है बेटा। उसके बाद क्या है, स्वर के भेद। स्वर के भेद कितने होते हैं उच्चारण के टाइम, 3 तरह के होते हैं, हस स्वर, दीर्घ स्वर एंड पल्लू स्वर। हस स्वर कौन से होते हैं बेटा, हस स्वर वो होते हैं जो इजीली बोले जाते हैं, जिनका बोलते समय उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। वो कौन से स्वर हैं, वो ऐसे 4 हैं, अ, ई, उ, ऋषि। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में स स्वर से दुगना समय लगता है उनको क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर। जैसे ये कौन से कितने होते हैं, 7, आ, बड़ी ई, उ, ए, ओ तथा ओ। प्लू स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण से स स्वर से 3 गुना टाइम दीर्घ में कितना लगता है, डबल। प्लुत में कितना लगता है, 3 गुना लगता है। वो कौन कौन से हैं बेटा, इसका चिन्ह स है, जिसका प्रयोग प्राय पुकारने, जोर से गाना या रोने से समय किया जाता है। जैसे क्या है, हे, आ, जाओ, ओम आदि। अनुस्वर क्या होते हैं बेटा, अनुस्वर आपको दिख रहा होगा ये सिंबल, लाइन ऊपर क्या है इसके, बिंदी। अनुस्वर का उच्चारण नाक से किया जाता है। ये क्या, बिंदी जो हमारी नाक से आवाज आती है, इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु दिख रहा है ना आपको, के रूप में लगाया। जैसे अंत के ऊपर बिंदी आ रही है, संतरा आदि। उसके बाद आता है अनुनासिक। जैसे आपको ये भी दिखा, मानक वर्तनी में पंचम वर्ण है, ये आपने लर्न कर लेने हैं।
उसके बाद क्या है बेटा, अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है, चांद बिंदी बोलते। इसके उच्चारण के समय हवा नाक कहाँ से निकलती है, नाक तथा मुख दोनों से निकलती है, ये वाली चांद वाली। और इसका हम कैसे करते हैं उच्चारण, सीन, नीन, आद, ये अनुस्वर है, सिंपल बिंदी। और अनुनासिक में क्या होता है, चांद बिंदु, चांद, नाद, आद। उसके बाद आता है विसर्ग। विसर्ग क्या होता है, इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है तथा इसका प्रयोग केवल तत्सम संस्कृत शब्दों में ही किया जाता है। जैसे बेटा आपको क्या है, आपको दिख रहा है ना, ये वाले हैं 2 बिंदुज लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, संबत, अंत, स्वत, प्रांत आदि। आगत ध्वनि क्या होता है, आगत ध्वनि में क्या बेटा लगाते हैं, सिंपल ये वाला, ओनली चांद, ऊपर बिंदी नहीं लगाते। जैसे अंग्रेजी से हिंदी भाषा में आ गया है, इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों के हिंदी में लिखते समय किया, जैसे डॉक्टर, दिख रही है आपको ये वाली चांद बनाया है, ट्रॉफी, कॉफ़ी, स्टॉप, ट्रॉली आदि। समझ आया बेटा। वर्णमाला के कितने भेद होते हैं, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के आगे कितने होते हैं, स्वर के आगे 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत स्वर। ठीक है बेटा। उसके बाद आ जाते हैं अनुस्वर, अनुनासिक, विसर्ग, आगत ध्वनि। सिर्फ आपने इनके सिंबल्स याद करने हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। उसके बाद है बेटा आपका स्वरों की मात्रा। ये आपने मात्रा याद कर लेनी है। अ की मात्रा क्या होती है, आ की, ई की, बड़ी की, ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, अपने यहाँ तक लर्न कर लेना है।